हे एवरीवन, आज बात करते हैं कृष्णा डायग्नोस्टिक्स की। इसकी जर्नी की बात करें तो ये इनकॉर्पोरेट हुआ है 2011 में। टू रेडियोलॉजी सेंटर से इसने स्टार्ट किया था। 2013 में इट एंटर्ड इन ट्रिपल पीपीपी मॉडल, दैट इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। 12 सेंटर्स इन हिमाचल प्रदेश। 2015 में इसने सीरीज ए फंड्स रेज किए थे। 2017 में इसने एक्सपांशन किया एंड इट्स कंप्लीटेड इट्स इंस्टॉलेशन ऑफ 50 प्लस सेंटर्स। 2017 से 18 तक ये ऑपरेटिंग आउट ऑफ 14 प्लस स्टेट्स हो गया था, पैन इंडिया। इसने रोबस्ट सिस्टम स्टैब्लिश किए हैं, प्रोसेसेस इंक्लूडिंग एनएबीएल, एनएबीएच एंड आईएसओ, वेरियस एक्रेडिटेशंस। देन 18 to 20 में इट हैज स्प्रेड इन मोर देन 1000 प्लस लोकेशंस अक्रॉस इंडिया। 2019 में इसने अपना सीरीज बी फंड रेज किया एंड 2021 में इट वेंट पब्लिक। इसका आईपीओ आया था 2021 में, राइट। सीरीज ए और सीरीज बी फंडिंग क्या होती है? दैट इज स्टार्टअप फंडिंग। वी कैन डिस्कस इट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। देन ओवरव्यू। सो कृष्णा डायग्नोस्टिक्स लिमिटेड ऑफर करता है टेक्नोलॉजी इनेबल्ड डायग्नोस्टिक सर्विसेज, मेजरली इन टू एरियाज, रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी, इंक्लूडिंग इमेजिंग, क्लिनिकल लेबोरेटरी, टेलीरेडियोलॉजी, etc. Their services cater to hospitals, medical college and community health centers. मोस्टली फोकस करते हैं और नॉन मेट्रो और लोअर टीयर सिटीज एंड टाउन्स, दैट इज टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज। हेल्थ केयर सेक्टर की बात करें इंडिया में, तो अभी काफ़ी गवर्नमेंट का उस पर फोकस इंक्रीज हो गया है। एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इज अ शेयर ऑफ टोटल सोशल सर्विसेज स्पेंडिंग हैज इंक्रीज फ्रॉम 21% इन FY19 to 26% in FY23. And as a sector, it is very critical in terms of both revenue, employment, as well as the healthcare of the country, right? Then role of diagnostics, it is fundamental in healthcare. आपको पहले diagnosis is very much required. Diagnosis जैसा होगा उसी अकॉर्डिंग आपकी दवाइयाँ होंगी, राइट। एंड उसी अकॉर्डिंग आपका ट्रीटमेंट कैसा होगा, that is decided. So it plays a pivotal role as the initial step towards disease management. इंडस्ट्री डायनेमिक्स कैसा है? तो डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री इन इंडिया इज हाईली कम्पिटेटिव एंड फ्रेगमेंटेड है। ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स का बहुत ही लिमिटेड शेयर है ऑफ अराउंड 17%। मेजॉरिटी इज डिमांडेड डोमिनेटेड बाय अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स। इंडस्ट्री प्लेयर्स आर एक्सपैंडिंग ज्योग्राफिकली एंड परस्यूइंग इनऑर्गेनिक ग्रोथ, एक्विजिशन, दूसरी कंपनी को खरीद लेना थ्रू एक्विजिशन ऑफ रीजनल प्लेयर्स। गवर्नमेंट फोकस एंड अपॉर्चुनिटीज, गवर्नमेंट काफी फोकस्ड ऑन हेल्थ केयर डेवलपमेंट, evident from initiatives like increasing medical college, integrating maternal and child healthcare schemes, and expanding Ayushman Bharat coverage. Public-private partnerships काफी pivotal in this dynamic sector, offering both opportunities and challenges. कृष्णा की पोजीशन और अप्रोच क्या है? कृष्णा ऑपरेट करता है एज अ पीपीपी सर्विस प्रोवाइडर, दैट इज पार्टनरशिप विद पब्लिक गवर्नमेंट स्कीम्स एंड एमिंग टू एनहांस हेल्थ केयर एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। वो अलाइन करते हैं गवर्नमेंट की इनिशिएटिव से एंड स्ट्राइव टू इम्प्रूव हेल्थ केयर आउटकम्स थ्रू द डायग्नोस्टिक सर्विसेज। इंडस्ट्री डिमांड काफ़ी एक्सेलरेट हुआ है, एनेबलिंग इनोवेटिव अप्रोचेज इन डायग्नोस्टिक्स, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंटिव केयर। कृष्णा एम्ब्रेस करता है टेक्नोलॉजी काफ़ी फास्ट टू इफेक्टिवली मीट करंट एंड फ्यूचर हेल्थ केयर नीड्स। इवोल्यूशन, कृष्णा हैज ग्रोन इनटू अ रिस्पेक्टेड डायग्नोस्टिक केयर प्रोवाइडर नेशन वाइड। ऑफर करते हैं अफोर्डेबल एंड सुपीरियर हेल्थ केयर सर्विसेज, स्पेशली इन रिमोट एंड underserved regions. Approach combine करता है reliability with affordability, since they are serving tier 2 and tier 3 cities, so they need to take care of affordability as well, earning high customer trust. Expansion and accessibility, strategically opening new diagnostic centers, एंड उनका गोल है टू इंश्योर एडवांस डायग्नोस्टिक सर्विस रीच इवन रिमोट एरियाज। क्वालिटी एश्योरेंस है। बिजनेस ऑपरेशंस की बात करें तो बिलिंग स्ट्रक्चर में 70% क्रेडिट बिलिंग, 30% कैश बिलिंग होती है। एंड जैसे अपन ने बात की थी कि रेडियोलॉजी और पैथोलॉजी इज द मेन बिजनेस। रेडियोलॉजी कंसिस्ट करता है 60 to 65% ऑफ द बिजनेस, विद पैथोलॉजी अकाउंटिंग फॉर 30 to 35%। ओवरऑल लेवल पे कृष्णा डायग्नोस्टिक्स की बात करें तो इसके टोटल रेडियोलॉजी सेंटर्स हैं पैन इंडिया, 148 सीटी और एमआरआई सेंटर्स हैं, 1443 टेली रिपोर्टिंग सेंटर्स है, 57% रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन रेडियोलॉजी से आता है। और अगर पैथोलॉजी की बात करें तो पैथोलॉजी के टोटल सेंटर्स, टोटल लैब्स हैं इसकी 120 प्रोसेसिंग लैब्स, 1895 कलेक्शन सेंटर्स एंड 43% रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन पैथोलॉजी से आता है। 150 प्लस डिस्ट्रिक्ट लोकेशंस में प्रेजेंस है, 17 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। अराउंड 1.5 लाख सीटी एंड एमआरआई स्कैन्स आर डन पर मंथ, 5 लाख एक्सरेज पर मंथ। भारत का भरोसेमंद डायग्नोस्टिक्स इज देयर मोटो। India's first CAP accreditation in government hospital, 15 million plus patients served in FY 2024। इंडिया का फर्स्ट NABG accredited टेली हब है। इसके NABG एंड NABL accredited सेंटर्स हैं, पेशेंट्स सर्व्ड, डॉक्टर्स एसोसिएटेड, यू कैन सी, राइट। एंड CAGR, इसका ग्रोथ जो हुआ है पिछले 5 सालों में, दैट इज अराउंड 24%। एंड इट इज रेटेड A by ICRA। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो
एस वी सी FY23 से FY24, सो FY23 में 4,800 मिलियन, दैट इज 480 करोड़ का रेवेन्यू था, जो 620 करोड़ इंक्रीज हुआ है, 620 करोड़ हो चुका है। इसके EBITDA की बात करें तो दैट इज अराउंड 25% बिफोर CSR एंड ESOP, एंड EBITDA अदरवाइज ऑल्सो 23% एंड 25% है। एंड ये इसका फाइनेंस कॉस्ट एंड डेप्रिसिएशन, if we see, so finance cost is quite low, right? And profit margins are also good. If we see this 13% to 9%, this is majorly because of this depreciation 1% increase, and this 2% increase here in employee benefit expenses. Since they are expanding, so they need more employees. They need more employees, and स्टेबलाइजेशन फेज में है। सो वंस स्टेबलाइजेशन हो जाता है तो इसका हर एक यूनिट प्रॉफिटेबल होता जाता है, तो फिर ये अराउंड 25% का EBITDA अर्न करते हैं, पैट इनका 12-13% की रेंज में रहेगा। बात करते हैं इसके रेवेन्यू मिक्स की, तो इसका रेवेन्यू 35% कॉन्ट्रीब्यूट करता है वेस्ट जोन, 23% साउथ जोन, 36% नॉर्थ जोन एंड 6% ईस्ट जोन। हाईएस्ट पेनिट्रेशन है अक्रॉस डिस्ट्रिक्ट्स, अराउंड 150 प्लस आउट ऑफ 700 प्लस डिस्ट्रिक्ट्स, बट a large under-penetrated market है, which is a scope, right? Then government continues focus कर रहा है on improving healthcare in India and looking to partner in the PPP model, जो इसके लिए काफी fruitful रहेगा। Krishna is already present in most of the tier cities, most of the cities. Krishna plans to leverage its extensive presence for growth. Then going further, projects. So these are some of the projects. Radiology centers किधर है and pathology centers किधर है? तो यूपी में जैसे 8 सेंटर, जिसमें से 5 ऑपरेशनल है, 3 अंडर इम्प्लीमेंटेशन है। सो दिस इज सम ऑफ द लिस्ट। DMC मीन्स दिल्ली मेट्रो कॉर्पोरेशन, एंड BMC इज बृहन मुंबई कॉर्पोरेशन। सो ये पैथोलॉजी सेंटर्स की लिस्ट है, ये रेडियोलॉजी सेंटर्स की लिस्ट है। देन शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 54% पब्लिकली हेल्ड है, 27% is held by promoter, 16% by domestic institutional investors, and 3% by foreign institutional investors. Recent trends की बात करें तो FII decrease हुआ है, but 0.1%, not much. FII investors number में increase हुए हैं. Mutual fund have decreased holdings from 11.89 to 11.05, but mutual fund is holding, right, 11%, so that makes a difference. Institutional investors decrease किया अपना holding from 20% to 18%, but overall this is in the same line. For this was a share analysis for Krishna Diagnostics. Thank you. To subscribe the channel for latest updates.